शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ। आज का ये जो शिव सूत्र है, 10वां सूत्र है, अंतिम सूत्र है इस श्रृंखला में, सुखा सुखयोर बहिर्मनम तद्वित मुक्तिस्तु केवली तदारूढ़ प्रमितेश तच्छया जीव संचय भूत कंचुकी तदा विमुक्तो भूयः पति समः परः ओम श्री शिवार्पणम अस्तु। अर्थात सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, बाहरी वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, ऐसा सतत जानता है और उनसे विमुक्त वो केवली हो जाता है। उस कैवल्य अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा क्षय के कारण जन्म मरण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसा भूत कंचुकी विमुक्त पुरुष परम शिवरूप ही होता है। ओम भगवान श्री शिव को यह अर्पित हो। अंतिम शिव सूत्र है। शिव सूत्र के इस अंतिम पायदान पर जो बातें हैं वो शिव रूप की हैं, शिवत्व की हैं, परम शिव रूप की हैं कि जब वो शिवत्व घटता है तो कैसा होता है, क्या होता है। ये फ्लावरिंग का सूत्र है, खिलावट का सूत्र है। जब खिलावट घट गई है, जब ऊंचाई पूरी हो गई है, जैसे शिव को दिखाया है कैलाश पर वास कर रहे हैं, ये इसी बात का प्रतीक है कि वो ऊंचाई पर चले गए हैं, शिखर पर। शिखर पर जो फूल खिल गया है, शिखर पर जो एक दिव्य खिलावट घट गई है, वही शिव है, वही शिव रूप है। छोटी छोटी बातें शिव सूत्रों में थी, पहले के शिव सूत्रों में भी बहुत ही आणविक, वेरी एटॉमिक, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, पूरी तरह रूपांतरित करने वाली, और इसमें भी बातें बहुत छोटी ही हैं लेकिन अद्भुत। पहले ही सूत्र में शिव कहते हैं सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, वो ऐसा सतत जानता है। जो शिव रूप है वो इस बात को जानता है कि जो सुख हैं और दुख हैं ये बाहर की वृत्तियां हैं, और ऐसा नहीं कि इसको वो कभी जानता है और कभी नहीं जानता है, इनको सतत जानता है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, बिना किसी व्यवधान की। और यही बात रहस्यपूर्ण है। कभी कभी तो हर कोई जानता है, प्राय दुख में तो सभी जानते हैं, कभी कभी सुख में भी ऐसा हो जाता है कि किसी को लगता है कि हाँ सब बाहर से आ रहा है। लेकिन सुख से चूंकि हम ज्यादा आसक्त हैं तो सुख को हम उतना बाहरी नहीं मान पाते। दुख से चूंकि हम बचना चाहते हैं तो उसमें ये बात प्राय समझने की कोशिश करते हैं कि सब बाहर से आया है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा, चला जाएगा, सब क्षणभंगुर है, आ रहा है और जा रहा है। लेकिन सुख में हम ऐसा सोचने से थोड़ा सा कुचाते हैं। सुख आए और हम कहें कि सब बाहरी है, आ रहा है, अभी चला जाएगा, थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि सुख से आसक्ति है। ये आसक्ति रहित होने का सूत्र है, और निरंतर इस भाव में बने रहने का तात्पर्य ही है बोध का घट जाना। वो तुम्हारी मानसिक उपज अब नहीं है, तुम्हारा विचार नहीं है, तुम्हारी ज्ञान से, इंटेलेक्चुअलिटी से आई हुई चीज नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा से आ गई है, तुम्हारी चेतना से प्रकट हो गई, तभी सतत हो सकता है। सतत या लगातार बिरला ही कोई भाव रह सकता है, इस बात को समझें। दुख भी लगातार नहीं रह सकता और सुख भी लगातार नहीं रह सकता। अगर सुख भी लगातार रह जाए तो तुम परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। जिन लोगों के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, सब सुख हो गया है, तो प्राय अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब अच्छा अच्छा है, करें क्या, जिंदगी में कोई परेशानी ही नहीं। तो इसका अंतिम परिणाम अवसाद में ही होता है। तुमने देखा होगा जब लोग बहुत सफल हो जाते हैं
लगता है सारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, पैसा भी है, प्रसिद्धि भी है, सब कुछ है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो उनको उससे बाहर लाता है। वो नशे के शिकार हो जाएंगे, प्रायः तो नशे के ही शिकार हो जाते हैं, या किन्हीं और व्यसनों में अपने को उलझा लेंगे, क्योंकि लगातार सुख को बर्दाश्त करना भी संभव नहीं है, बहुत तनाव वाला है। तो ऐसा नहीं है कि दुख से ही व्यक्ति बचना चाहता है, व्यक्ति ज्यादा सुख से भी बचना चाहता है। तुमने शायद इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन ज्यादा सुख होने लगे तब भी प्रायः देखा गया है मनुष्य का मन ऐसा कुछ न कुछ करता है जो सुख को जल्दी ही दुख में बदल देता है। इसीलिए जब लोग संबंधों में होते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि सब बड़ा अच्छा चल रहा था, बिल्कुल स्वर्गिक था, और अचानक ये लड़ाई झगड़ा, ये कलह कहां से पैदा हो गई। क्योंकि मन की प्रवृत्ति है कि सुख बहुत देर तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मन की मृत्यु बन जाएगा, और इसीलिए जल्दी से जल्दी वो कुछ ऐसा कर बैठता है कि वो दूसरे ध्रुव पर चला जाता है, सुख से दुख। देखा जाए तो मनुष्य के जीवन की यही यात्रा है, सुख से दुख में, दुख से सुख में। थोड़ी देर सुख, फिर थोड़ी देर दुख। इससे तुम्हारे जीवन में रस बना रहता, तुम्हारे जीवन में चलने की, आगे बढ़ने की जो ललक है, जो तैयारी है, वो बनी रहती है। शिव कहते हैं कि लेकिन शिवत्व तो कुछ ऐसा है जब कोई इस बात को देख लेता है, अर्थात सुख और दुख की जो वृत्तियां हैं उनका साक्षी हो जाता है। साक्षित्व ही ऐसा चेतना का स्तर है जो हमेशा बना रह सकता है, जो कभी खंडित नहीं होगा। बाकी सब भाव खंडित हो जाएंगे। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, ऐसे ही सारे भाव एक दूसरे में बदलते रहते हैं, लेकिन सारे भावों का जो दृष्टा है, जो इन सारे भावों के पीछे इनको देखने वाला है, वही निरंतर बना रह सकता है। इसीलिए शिव कहते हैं कि जो इसे जान लेता है, इसे जान लेने का अर्थ है साक्षी हो गए हो। अब सुख से भी तुम आसक्त नहीं हो, तुम दुख से भी आसक्त नहीं हो, सब बदल जाए। लेकिन इसमें मेरा सुझाव यह है कि तुम सुख से प्रारंभ करो। इस बात को समझने के लिए तुम सुख से प्रारंभ करो, दुख से मत करना। दुख से नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुख से तो तुम वैसे ही बचना चाह रहे हो। तुमको लगता है कि बाहर से तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया है। सुख लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब जीवन में कोई सुख की घटना हो, किसी बात से तुम बड़ा सुख अनुभव करो, थोड़ी देर शांत हो जाओ, थोड़ी देर पीछे हटो, थोड़ी देर अपने दृष्टा में उतरो, देखो ये भी आया है कहीं बाहर से, ये भी चला जाएगा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कोई भी भाव, तुम भोजन ही कर रहे हो, बड़ा अच्छा स्वाद तुम्हें आया है और तुम बड़े आनंदित हो, थोड़ी देर ठहर जाओ, स्वाद के साथ ही ठहर जाओ और देखो सब स्वाद एक दिन विदा हो जाते हैं, फिर तुम अस्वाद में रह जाते। इसी को अस्वाद की स्थिति कहते हैं, जिसको कई योगी लोग भ्रमित ढंग से साधते रहे। वो साधते ऐसे रहे कि कोई स्वाद ही न लेंगे, या सारे स्वादों को ऐसा गड्ढमड्ढ कर देंगे कि स्वाद लेने की स्थिति खत्म हो जाएगी। अस्वाद वो बात नहीं है। अस्वाद का अर्थ है जब तुम स्वाद के साक्षी हो गए, तुमने ये देख लिया कि सब बह रहा है, सब गति में है। तो सुख की कोई भी घटना, सुबह तुम उठे हो, सूरज उग रहा है, चारों तरफ का वातावरण बड़ा प्रीतिकर है, सुंदर है, तुम उसको देखो और बस थोड़ी देर पीछे हटो और देखो कि ये भी बाहर का आयोजन है जो बस अब गया और तब गया। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। एक बार सुख में तुम अगर ऐसा कर पाए तो जब कभी दुख की कोई तनिक भी किरण तुम्हें पकड़ेगी, तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं होगे। तुम जानोगे कि ये तो बाहर से है ही, विदाई होने वाली है। तुमने कोई नई चीज ली है, बड़े प्रसन्न होते हो, थोड़ी देर उसको
दूर रखकर उसको देखो कि कौन सी चीज़ें टिकती हैं। तुमने नई कार ली है, बहुत खुश हो, जल्दी ही पुरानी पड़ जाएगी, जल्दी ही धूल धूसरित हो जाएगी। नई कार जब लेते हो ना, देखो कैसे चलाते हो, एक स्क्रैच भी लगने नहीं देते हो। कोशिश रहती है कि कहीं धूल भी न लग जाए, एक स्क्रैच भी ना लग जाए। संभाल संभाल के दरवाज़ा खोलते हो, संभाल संभाल के बैठते हो, बड़ी चिंता में पड़े रहते हो। जितनी महंगी ले ली हो उतनी ज़्यादा चिंता में पड़े रहते हो। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं तो कहाँ स्क्रैच लग रहा है, कहाँ धूल पड़ रही है, तुम कुछ दिनों में भूल ही जाते हो। कुछ दिनों में वो भी पुरानी पड़ जाती है और तुम किसी नई कार की कामना करने लगते हो। और जब नई लेते हो तो तुम पहले वाली की सारी जो यात्रा थी भूल चुके होते हो कि उसके साथ भी तुमने यही किया था, और अंत में तुम उसको भी भूल गए थे। वो प्रसन्नता भी ज़्यादा देर नहीं रही थी, बाहर से आई थी, बहनी ही थी। तो भौतिक वस्तुओं से भी जो भी तुम्हें प्रसन्नता का एहसास होता है, उस प्रसन्नता में डूबो। ऐसा नहीं कि उससे भागो, प्रसन्न मत हो, लेकिन प्रसन्न होने के साथ ये जानो कि बाहर से आई है, ज़्यादा देर नहीं रहती है। ठीक है, इतना इसमें कुछ उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ठहर जाओ। तो एक दिन सुख दुख का जो द्वैत है तुम्हारे लिए बिल्कुल बाहर की घटना हो जाएगा, और ये तुम्हारे लिए एक सतत बोध की तरह काम करेगा, और तुम पूरी तरह अविचलित हो जाओगे। और जो इसमें अविचलित हो गया है वही शिव रूप है। आगे कहते हैं कि और उनसे विमुक्त वो केवली हो जाता है, यानी सुख दुख से जो बाहर हुआ, विमुक्त हुआ, उनसे मुक्त हो गया, वो केवली हो गया। केवली शब्द भी सुंदर है। शिव ने भी कैवल्य शब्द का उपयोग किया है और तीर्थंकर महावीर ने भी कैवल्य शब्द का उपयोग किया है। सुंदर शब्द है। केवली अर्थात केवल, द ओनली, केवल वही बचा। केवली हो गया अर्थात अब केवल वही बचा, यानी कि जो सारभूत है, जो एसेंशियल है, वही बचा। अब शिव को तुम देखते हो, प्रतीक में दिखाया है कि भस्म लगाकर बैठे हुए। शिव के सारे प्रतीक बड़े सुंदर। भस्म उस केवली व्यवस्था की ओर ही इशारा है, यानी कि जब पदार्थ जल जाता है तब भस्म बच रहती है। जो बच रहता है वही आत्मा का प्रतीक है, वही इनडिस्ट्रक्टिबल का प्रतीक है, वही केवली का प्रतीक है। भस्म आत्मा है, यानी कि जो नहीं जला, जलने के बाद भी बचा रह गया, वो केवल है। केवल वही रह गया। तो शिव इसीलिए केवली है। सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी वो बचे रहेंगे, तब भी वो जो बचे रहने का भाव है वही केवली, और वही साक्षी भी है। भगवान बुद्ध साक्षी का उपयोग ज्यादा करते रहे। साक्षी का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो सारे परिवर्तन को हमेशा से देखता रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी है, कभी कभी तुम उसके प्रति जागते हो। तुम बच्चे थे, तुम बड़े हो गए और बड़े हो गए, शरीर न जाने कितने रूप बदल गया, मन में न जाने कितने भाव बदल गए, न जाने कितनी ऋतुएं बदल गई, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा था जो नहीं बदला था, जो सब कुछ बदलाव को देख रहा था, जो सारे बदलाव को अनुभव कर रहा था, जो बिल्कुल भी नहीं बदला था। ऐसा कुछ था। इसीलिए तो तुम आंख बंद करो तो तुम हमेशा अपने को एक ही जैसा अनुभव करते हो। जिन लोगों की उम्र हो गई है, अगर वो इस बात को समझने की चेष्टा करें कि जब उनका होश जाता था, यानी कि जब कि उनको स्मृति है, तब से लेकर अब तक वो आंख बंद करने पर बिल्कुल एक जैसा अनुभव करते हैं। फिर उनको चेतन रूप से एक ख्याल आता है कि शरीर बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन वैसे सब स्थिर है, कुछ नहीं बदला, वही केवली। बदलता है तुम्हें सुख दुख की उत्तेजना का भाव। इन्हीं उत्तेजनाओं के कारण तुम इस बदलाव को अनुभव करते रहे। इसीलिए शिव ने सुख और दुख की बात, सुखासुख, सुख और असुख, इनकी बात कह दी है।
यानी कि जीवन को दो ही बातों में विभाजित किया जा सकता है, सुख या दुख। उसको अगर इंग्लिश में बहुत सरल भाषा में हम कहें, फील गुड और फील बैड। जितने भाव हैं वो इन दो भावों की श्रेणी में ही रखे जा सकते हैं, या तो फील बैड है या फील गुड। कुछ है जो तुम्हें अच्छा लगता है, सुख बनता है। कुछ है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, वो दुख। सीधा सरल विभाजन। और इस फील गुड और फील बैड से ही तुम्हारा पूरा जीवन बन गया। जो इन दोनों को अनुभव करते हुए इनसे पार चला गया है, वही सही अर्थों में सिद्ध हुआ है, वही केवली हुआ है। और तुम इसका अभ्यास कभी भी कर सकते हो, कभी भी इसका अभ्यास संभव है कि बुरा लगना और अच्छा लगना, ये कितने परिवर्तनशील भाव थे, कितने ट्रांजिएंट भाव थे। चाहता तो हर व्यक्ति अच्छा ही अनुभव करना है, लेकिन फिर तुम्हारे अचेतन में एक सोया हुआ भाव है जिसके प्रति तुम जागरूक नहीं हो कि तुम बुरा भी अनुभव करना चाहते। शायद कोई सहमत ना हो इस बात से कि फील गुड तो हर कोई चाहता है, फील बैड क्यों चाहेंगे। ये मन की वो वृत्ति है जो फील गुड करने के लिए तुम्हें प्रेरित करती। किस बैकग्राउंड में तुम अच्छा अनुभव करोगे, तो उस बैकग्राउंड के लिए ही तुम बुरे अनुभव में भी उतरते हो। बुरे अनुभव वस्तुतः बुरे नहीं है, वो मन की एक पृष्ठभूमि की प्रवृत्ति है। वो पृष्ठभूमि पैदा करती है, बैकग्राउंड क्रिएट करती है, जिसमें तुम अच्छे अनुभव को महसूस कर पाते हो। और अगर तुम अच्छे अनुभव की तलाश बंद कर दो तो पृष्ठभूमि भी बंद हो जाएगी। दोनों इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक फील गुड की तलाश रहेगी तब तक फील बैड पृष्ठभूमि में बना ही रहेगा। ये बिल्कुल तर्क संगत है अगर समझ पाओ। तो जब तक तुम सुख की तलाश करते रहोगे, दुख तो बना ही रहेगा। क्योंकि सुख कैसे अनुभव करोगे, किस चीज के कंट्रास्ट में सुख अनुभव करोगे? दुख के ही कंट्रास्ट में तुम्हें सुख का एहसास होगा। तो दोनों जाएंगे, तभी तुम केवली होगे, तभी तुम मुक्त होगे। इसीलिए शिव ने कहा उनसे विमुक्त, सुख दुख से जो विमुक्त है, मुक्त हो गया है, अब उसे वो नहीं बांधते। पृष्ठभूमि भी विदा हो गई है और जो पृष्ठभूमि में बनता हुआ चित्र था वो भी विदा हो गया है। वो केवली हो गया है, वो साक्षी हो गया है। और आगे शिव कहते हैं कि उस कैवल्य अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा क्षय के कारण जन्म मरण का पूर्ण क्षय हो जाता है। कैवल्य अवस्था में आरूढ़ यानी कि जो कैवल्य अवस्था में स्थित हो गया है, उसका अभिलाषा क्षय हो जाता है। उसकी जो अवस्था है डिजायरलेसनेस की हो जाती है, अभिलाषाओं के समाप्त हो जाने की हो जाती है। और उसके कारण ही जन्म मरण का पूर्ण समापन हो जाता है। जन्म और मरण का जो चक्र है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु अभिलाषाओं के कारण ही। तुम कुछ चाहते हो, तुम्हारी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारी कुछ वासनाएं हैं, उनके कारण ही जन्म होता है। जन्म का कोई और कारण नहीं है। जन्म का कारण इतना ही है कि तुम्हारी कुछ वासनाएं अभी अतृप्त रह गई हैं, कुछ इच्छाएं तुम्हारी बची रह गई हैं, इसीलिए जन्म हो रहा है और इसीलिए मृत्यु भी हो रही है। ये भी बात है। अब तुम्हें लगेगा कि अगर जन्म हो रही है इच्छाओं के कारण, तो इच्छाओं के कारण मृत्यु क्यों हो रही है? कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर पैदा हो गई हैं जो तुम्हारे इस बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म से पूरी होने वाली नहीं और बहुत प्रबल हो गई हैं। तो इस शरीर को जाना होगा, नए शरीर को आना होगा, क्योंकि वो अभिलाषाएं वहीं पर पूरी हो पाएंगी। उस सिचुएशन में, उस बॉडी माइंड, उस शरीर मन की व्यवस्था में, जैसे तुम्हें किसी गंतव्य तक जाना है, तुम एक वाहन का उपयोग कर रहे हो और गंतव्य तक तुम्हें जाने की जितनी शीघ्रता है उसके अनुसार वाहन का बदलना तय हो जाएगा।
तुम्हें बहुत जल्दी जाना है तो तुम साइकिल से नहीं जाओगे, बाइक से चले जाओगे, कार से चले जाओगे। और जल्दी जाना होगा तो उनको छोड़ना होगा, कार से उतरना होगा, फिर हेलीकॉप्टर लेना होगा, प्लेन लेना होगा। यही मृत्यु है। अभिलाषा की तीव्रता मृत्यु में ले जाती है। यह अभिलाषाओं का बदलाव, जब वो व्यवस्था, वो परिस्थिति, वो शरीर मन का यंत्र तुम्हारी आकांक्षाओं अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर सकता तो मृत्यु आ जाएगी, फिर नया जन्म आ जाएगा, फिर तुम उस कंसंट्रेटेड डिजायर के साथ नई यात्रा प्रारंभ करोगे। तो ये चक्र चलता रहेगा। शिव कह रहे हैं जिस जन्म मृत्यु के चक्र से जो बाहर हो गया है, सुख दुख से जो बाहर होता है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो गया है। उसके पहले अभिलाषाएं समाप्त होंगी, डिजायरलेसनेस। अभी एक और विरोधाभास कि डिजायरलेसनेस कैसे समाप्त होंगी। जिसके डिजायर कोई ना रह जाएगी तो फिर वो कैसा व्यक्ति होगा, क्या करेगा? ये एक बड़ा विरोधाभास है। जो व्यक्ति डिजायरलेस हो गया है, अभिलाषा रहित हो गया है, वो कोई भी अभिलाषा कर सकता है बहुत ही शुद्ध रूप में, और वो फलीभूत हो जाएगी। तुम अभिलाषा करते हो और वो फलीभूत नहीं होती आसानी से। इसीलिए शिव को देखते हो, अभिलाषा रहित है, शिवत्व के चरम पर है। जो चाहते हैं वो हो जाता है, जिसको जो आशीर्वाद दे देते हैं पूरा हो जाता है। देवता दानव सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनके एक विचार से, उनके एक इशारे से स्थितियां बदल जाती। यानी कि जो व्यक्ति अभिलाषा रहित है, उसका एक विचार, उसकी एक इच्छा पूरे अस्तित्व की इच्छा बन जाती है, वो कॉस्मिक डिजायर हो जाती है। तो अभिलाषाएं जब समाप्त हो जाएंगी तब भी तुम्हारे अंदर भिन्न किस्म की इच्छाओं का जगत होगा, और वो इच्छाएं कुछ इस प्रकार की होंगी जिनमें सुख दुख के तत्व शामिल नहीं होंगे। इसी को हिंदू लीला कहते हैं। काम सब हो रहा है, लीला उस घटना का नाम है जिसमें सुख दुख का जोड़ नहीं है। जैसे कोई नाटक है, तुम खेल रहे हो, तुम सारे कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहे हो, अच्छे बुरे, लेकिन न सुखी हो न दुखी हो। तुम्हारे ड्रामा में विलेन भी जो बना है वो भी बहुत दुखी नहीं विलेन बनने से, अपने पापी नहीं समझ रहा है, गोली मार दी, हत्या कराया, पता नहीं क्या क्या, रिलैक्स है वो भी, पता है उसको नाटक है। जो महात्मा बना है, हीरो बना है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, वो भी बहुत अभिमान से नहीं भर गया है कि मैं कितना अच्छा हूं, वो भी शांत है। बाद में सब एक साथ बैठकर अच्छे से चाय पी रहे हैं, बराबर है सब, डेमोक्रेसी है, पूरा समाजवाद है वहां पर, क्योंकि सबको पता है नाटक। तो जिसको ये एहसास हो जाता है जीवन के लीला का, ना वो अपने महात्मा होने के भाव से भरा है, ना पापी होने के भाव से भरा है, इच्छाओं के होने और ना होने से विचलित नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है सब एक परिवर्तनशील जगत में घटती हुई घटनाएं हैं, ये एक लीला है, घट रही है, ये बोध है। ये अलग बात है, कुछ लोग लीला लीला करते हुए ही बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि लीला की भी लीला बहुत बड़ी है, केवल शब्दों में नहीं वो बनती है, उसे तुम्हें अनुभूति में, बोध में उतारना है। बोध का अर्थ है कैवल्य में आरूढ़, उसी को शिव कह रहे हैं। शब्द बहुत सटीक इस्तेमाल करते हैं, आरूढ़, यानी कि जो उसमें ही स्थित हो गया है, जो कैवल्य में स्थित हो गया है, सुख दुख से पार होकर, उसके लिए पूरा जीवन लीला सरस हो गया है। बहुत सारे काम कर रहा है, बंधन कोई नहीं है, अभिलाषा कोई नहीं, इसीलिए जन्म मरण का कोई चक्र नहीं। फिर आगे लिखते हैं शिव, कहते हैं कि ऐसा भूत कंचुकी विमुक्त पुरुष परम शिव रूप ही होता है। बड़ा अच्छा और अद्भुत शब्द उपयोग किया गया है, भूत कंचुकी। कंचुकी का अभिप्राय है एक पहरावा जिसे पहना गया। कंचुकी को चोली भी कहते हैं, हिंदी में चोली का समानार्थक कंचुकी है। कंचुकी को व्यापक अर्थ में उपयोग करते हैं वस्त्र, जो वस्त्र है। भूत
एलिमेंट्स, जैसे शरीर पंचभूतों से बना है, मन सूक्ष्म तत्वों से बना है, शरीर स्थूल तत्वों से बना है, यानी कि शरीर मन की जो संरचना है वो स्थूल और सूक्ष्म भूतों से बनी है, एलिमेंट्स। ऐसा भूत कंचुकी, यानी कि जिसने अपने शरीर और मन को पहन रखा है, जो शरीर और मन को केवल एक वस्त्र की तरह लेकर चल रहा है, विमुक्त है, वो शिव रूप ही है। शिव रूप का क्या अर्थ हुआ? जिसने अपने शरीर मन को बस कपड़ों की तरह डाला हुआ है, वो अपने चैतन्य स्वरूप में है, पूर्ण विमुक्त अवस्था में है, कोई बंधन नहीं है, वो कैवल्य में तो स्थित है ही, और शरीर और मन से भी आसक्त नहीं है, इसीलिए अच्छे और बुरे से भी वो परे हो गया है, शुभ और अशुभ से भी परे हो गया है। सब उसके लिए एक पहरावा है, एक वस्त्र है। इसीलिए शिव के दर्शन में न कुछ सही है न कुछ गलत है। शिव के दर्शन में, शिव के रूप में सर्व स्वीकार की दशा है, और सर्व स्वीकार की दशा आती ही तब है जब शरीर और मन वस्त्रों की तरह हो गया हो। तुम चैतन्य स्वरूप होकर विचरण कर रहे हो। ऐसे हम कहते तो हैं कि हम चैतन्य रूप हैं, लेकिन वस्तुतः शरीर और मन के ही बंधन हमें प्रभावित कर रहे होते हैं। हम शरीर और मन से ही संचालित होते हैं, हमने उनको पहना नहीं है, अर्थात हमने उनका उपयोग नहीं किया है, उन्होंने ही हमारा उपयोग किया है। इसीलिए ज्यादातर सारे लोग फेयर वेदर सेंट होते हैं, अच्छे मौसम के साधु, यानी कि सब अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो सब साधु। शरीर अस्वस्थ हो जाए, मन अस्वस्थ हो जाए, तो सब साधुता समाप्त हो जाती। अगर हमने शरीर मन को एक पहरावे की तरह पहना है तो उनको उतार के रख भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोई बुद्ध पुरुष विक्षिप्त नहीं हो नहीं सकता। अगर हो जाए तो बुद्ध पुरुष कहेगा, वो शिव कहेगा। वो स्थान और समय की सीमा में घिरा नहीं है। शरीर स्थान और समय की सीमा में घिरे, स्थान और समय के साथ आते और जाते। शिव रूप ऐसा है जो व्यापक शरीरों में अटका नहीं है, इसीलिए वो किसी भी शरीर का उपयोग कर सकता है। इस अर्थ को अगर व्यापक रूप में देखें तो शिव रूप किसी भी शरीर का उपयोग कर सकता है। इस जगत में जो भी आकार है उसका उपयोग शिव रूप में संभव है, यानी कि जो शिव चेतना है वो सर्वव्यापक है। उसने जिस शरीर को धारण किया है अपने शिखर रूप में, वो भी उसके लिए उतना ही वस्त्र जैसा है जितना दूसरे शरीर। वो मेरे शरीर से भी वैसे ही बोल सकती है जैसे तुम्हारे शरीर से। वो पशु पक्षियों के भीतर से भी वैसे ही व्यवहार करेगी, पेड़ पौधों के भीतर से भी, नदियों से भी, चट्टानों से भी, हर जगह से। कहीं कोई अटकाव नहीं है। इसीलिए शिव के प्रतीक में देखो, उनके सिर से गंगा निकली। आप पौराणिक कथाओं में मत जाना, वो बात लंबी हो जाएगी। चंद्रमा जटाओं में लगा लिया है, भस्म की बात मैंने बोली ही, सर्प हैं, चट्टानों पे बैठे हुए हैं। प्रकृति का एक व्यापक स्वरूप है, यानी कि चांद तारों से लेकर, चट्टानों से लेकर, नदियों और पर्वतों से लेकर, जीव जंतुओं से लेकर पशु पक्षियों मनुष्यों तक, देव और दानवों, सब में, सारे आकारों में वही शिव की चेतना बह रही। सब शिव के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात शिव सब में प्रवाहित हो रहे हैं, शिव रूप सब में बह रहा है। उसी को भूत कंचुकी कहते हैं। पूर्णतया विमुक्त है, कहीं कोई अटकाव। सुंदर शब्द। तुम भी जिस दिन अपने आप को ऐसा अनुभव कर पाओ तो तुम शिव रूप हो जाओ। और देखा जाए तो ये हीलिंग का सबसे बड़ा सूत्र। मैं समझता हूं हीलिंग के जितने भी शास्त्र होंगे उनके लिए ये एक छोटा सा सूत्र सबसे बड़ा है, भूत कंचुकी। व्यक्ति ऐसी चेतना का अपने अंदर एहसास करे जो चेतना उसको इस ओर ले जाए कि शरीर और मन उसके साथ चल रहे हैं, वो उनके साथ है। शरीर मन का वो उपयोग कर रहा है, बॉडी माइंड का,
वो एक कपड़े की तरह, यानी कि तुम कहीं अलग दूर हटे हुए। जब भी कोई दूर हट जाता है, गहरे से गहरी हीलिंग घट जाती है, डीपेस्ट पॉसिबल हीलिंग। इसीलिए शिव को ही भारतीय पौराणिक मिथकों में ग्रेटेस्ट हीलर भी दिखाया गया। कैसे? प्रतीक रूप में तुम देखो, किसी का भी सिर काट देंगे, किसी का भी लगा देंगे। कई घटनाएं ऐसी, कोई मर जाए जिंदा कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये कैन डू एनीथिंग। ये यही बताने का एक अभिप्राय है कि जो भूत कंचुकी है वो सबसे बड़ा हीलर है। जो शरीर और मन से आसक्त है वही समस्याग्रस्त है, और जो शरीर मन से आसक्त नहीं रह गया है, उनसे दूर हट गया है, अर्थात विशुद्ध साक्षी में आ गया है, उसके लिए सारी चमत्कारिक स्थितियां संभव हैं, सारी हीलिंग संभव है। जगत में उसके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं। असंभव अगर है भी तो उसकी लीला, उसके लिए कुछ भी नहीं। और अंत में शिव सूत्र में ऋषि कहते हैं, ओम भगवान श्री शिव को यह अर्पित हो। अब ये छोटी सी बात, ये और भी सुंदर। समापन में ये कहना, एक तो ओंकार का नाद, यानी कि फिर वही बीज रूप ऊर्जा, जिस ऊर्जा से सब प्रकट हुआ, जिस नाद से, जिस विशुद्ध ऊर्जा से सब प्रकट हुआ, उसका अनुभव, उसके लिए ओम शब्द का उपयोग, और भगवान श्री शिव को यह अर्पित हो, यानी कि स्रोत में वापस लौट गया। जो जहां से आया था उसी स्रोत को हम फिर इसे अर्पित करते हैं। स्रोत से ही चली थी धारा, और फिर स्रोत में ही उसे हम अर्पित कर दे रहे हैं, और फिर स्रोत से निकलेगी नई धारा। यही जीवन। तो इसलिए ये भी बहुत ही प्रेमपूर्ण और बहुत रहस्यपूर्ण अंत है इन सूत्रों का, जब ऋषि कहते हैं कि शिव की ये यात्रा है, शिव का ऐसा रूप है, सारी बातें हो गई, शिव की ही बातें शिव ने ही कही और उनको ही अर्पित। उसी स्रोत में फिर सब वापस लौट जाए, जहां से जीवन आता है वापस लौटकर उसी स्रोत में चला जाए। ये इसी ओर इशारा है, यही शिवत्व का बोध है। और इस सूत्र के साथ और शिव के आशीष के साथ ये शिव सूत्र की यात्रा आज हम समाप्त करते हैं, और भगवान शिव का आशीष सबके ऊपर बरसता रहे और सब शिव रूप को उपलब्ध हो, ये शुभ आशीष सबको देते हैं।